स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ आज एक नई क्लास एलटी विज्ञान के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए और आपका जो दरोगा संवर्ग है उसके लिए। ठीक है, तो चलिएगा आगे। इस क्लास में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं ब्रायोफाइटा को लेकर के। ब्रायोफाइटा आज का मुख्य जो है टॉपिक रहेगा हमारा, उसी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे आपको। सबसे पहले जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं या जिन्होंने अभी चैनल को ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे, सारी जानकारियां प्राप्त आपको आसानी से होती रहेंगी। चलिएगा इसमें देख लेते हैं आगे क्या क्या कुछ होने वाला है क्लास को लेकर के। देखिएगा ब्रायोफाइटा सबसे पहले है ब्रायोफाइटा। एक्चुअली में ब्रायोफाइटा है क्या, ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? ब्रायोफाइटा एक प्रकार के क्या है, भ्रूण बनाने वाले पौधे हैं। ठीक है ना, भ्रूण बनाने वाले पौधे हुए ये आपके। ठीक है, देखिएगा इनको एम्ब्रायोफाइटा भी बोला जाएगा। ठीक है, एम्ब्रायोफाइटा इसलिए क्योंकि ये एम्ब्रायो बनाते हैं, इसलिए इनको एम्ब्रायोफाइटा कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है आपका कि जो प्रिमिटिव है इनका एक समूह होता है ये एम्ब्रायोज के। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थैलस मिलता है, उसी की वजह से इनको, उस एम्ब्रायो की वजह से इनको क्या कहते हैं, एम्ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत लगभग कितनी 841 मिलते हैं। कितने जनरा है, 840 जनरा इसमें मिलते हैं। ठीक है, और 23,500 इसकी जातियां हैं। स्पीसीज कितनी हो गई? ठीक है, स्पीसीज हो गई 23,500 टोटल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप स्पीसीज कितनी है इसमें। ये जो है ना, इनमें क्या होता है, जो है संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं। ये वेटी और नम स्थानों में पाए जाते हैं। देखिएगा मैंने 4-5 चीजें आपको, 4-5 क्वेश्चंस इसी पेपर से बना दिए हैं आपके लिए। ठीक है, एम्ब्रायोफाइटा टोटल वंस स्पीसीज। ठीक है, और इनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं। और जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका कहलाएगा एंथ्रीडियम। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्या, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल होगा उसको बोलते हैं आपके आर्किगोनियम। क्या बोला जाएगा उसको, आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम बोला जाता है। चलिएगा इसमें आगे चलते हैं। आपको एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का भी पता चल गया है। ठीक है, अब इसमें जो है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों अंग जो होते हैं बहुकोश के होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसमें चारों ओर जो है जैकेट एक लेयर होती है, जैकेट टाइप की लेयर होती है। बंधे कोशिकाओं से बनी यह परत इन पौधों में स्थलीय जीवन के लिए परिपूर्ण उपयुक्त होती है, क्योंकि ऐसा ना करने से जननांगों के जल का वाष्पीकरण होकर उनकी मृत्यु होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्या वो जैकेट लेयर किस वजह से होगी, क्योंकि इसका क्या हो सकता है, आंखों पे बड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए मुझे स्पेक्स यूज करने पड़े। ठीक है, चलिएगा आगे। ये जो है ना, इनमें जो जैकेट वाली मैं बात बता रहा था वो इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादा पानी जो है ना बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स होगी उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। दूसरी बात, कैसे होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल
प्लांट होते हैं और छायादार स्थान में उगते हैं। मेनली ये कहाँ उगते हैं? छायादार स्थानों पर उगते हैं। इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया, ठीक है, किसको कहा जाता है? किसको कहेंगे? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। अच्छा, ये पौधे क्या होते हैं? थैलोफाइटा से विकसित होते हैं। ठीक है, कहाँ से विकसित होते हैं? थैलोफाइटा से विकसित होते हैं। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अच्छा, प्रोफेसर SR कश्यप को जो है भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का फादर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? SR कश्यप को। ठीक है, SR कश्यप को क्या क्या कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, ब्रायोफाइटा की स्टडी क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, ब्रायोलॉजी, BRYO। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं, इनका रहने का स्थान क्या है। इनका रहने का स्थान देखिएगा, वास स्थान स्थलीय है, ऑब्वियस सी बात है, परंतु कुछ जातियां जल में भी पाई जाती हैं। हो सकता है कि कुछ जातियां जल में मिलती हो। अच्छा, जो कुछ जातियां जब जल में मिलती है, शायद इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? एम्फीबिया ऑफ द प्लांट बोला जाता है। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट, इसी वजह से इनको कहा जाएगा। ठीक है, सही याद रहेगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया फ्लूटान्स जो होता है, ये जो है ना कहाँ पे होते हैं? वाटर में होते हैं, तालाब में मिलेंगे ये। ठीक है, ये छायादार व नम स्थानों में, दीवारों, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठों, नदी, तालाबों के किनारे, पेड़ के तने आदि पर मिलते हैं। यानी कि जो नमी में भी हो रहे हैं ये, और वैसे भी, ठीक है, नॉर्मल स्थानों पर भी। ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट, यानी ब्रायोफाइट्स की एक वैरायटी है ये। ठीक है, कौन सी, क्या नाम है? रिक्सिया फ्लूटान्स। चलिएगा नेक्स्ट है इसमें कि जो बक्स बामिया एफिला एक मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मृतोपजीवी ब्रायोफाइट कौन सा होगा? बक्स बामिया एफिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर किस तरीके की है इसकी संरचना? संरचना पे आते हैं। ठीक है, ये युग्मोद्भिद है। ठीक है, गैमेटोफाइट होता है ये, और ये हरे रंग का थैलस, एक थैलक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया। ठीक है, अभी मैं इसकी पिक दिखा देता हूँ आपको, रिक्सिया कैसे होते हैं, मार्केंसिया कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया आप देखिएगा, ये है रिक्सिया। ठीक है, पिंक कलर में मैंने ये जो किया है कवर, ये है आपका रिक्सिया। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मार्केंसिया है आपका। मार्केंसिया ये नीले रंग में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, येलो में देखिएगा आपका बारबुला। ठीक है, तो इस तरीके के, ये आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई भी ना दे बारबुला तो। ठीक है, तो आप 2 चीज़ यही क्लियरली दिख रही थी, मैंने वो चीज़ें आपको दिखा दी है। इसके बाद है ल्यूजीनिया,
ठीक है, और पेलिया, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं इसकी। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स कि यह मूलांग, पत्ती एवं तने में विभाजित होता है। जैसे मॉस क्या होता है, पत्ती और तने दोनों में डिवाइडेड होता है। कौन, मॉस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मॉस दोनों में डिवाइडेड होता है। इसमें राइजोइड द्वारा अधोस्तर पर स्थिर रहते हैं। जो पौधे जो है ना बहुकोशिकीय मूलाभासों यानी कि राइजोइड द्वारा जो है ना स्टेबल होकर के रहते हैं, जो भूमि से जल और खनिज लवण का भी शोषण करते हैं। ठीक है, और वहीं से ये स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी इतनी बात। और जो है ना संवहन ऊतक, जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, वो तो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इस वर्ग के सदस्य जो है आकार में छोटे होते हैं। आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, डाउसोनिया लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबा है। ठीक है, और इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है, ये ध्यान रखिएगा। डाउसोनिया सबसे बड़ा प्लांट है इस वर्ग का। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, डाउसोनिया। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इस तरीके की। ठीक है, देखिएगा, युग्मोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट को के जो मूलाभासों को छोड़कर शेष भाग में हरित लवक होते हैं, जिसके कारण ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी मेरी बात इतनी आपको। संरचना तो इसकी ये देखिएगा, आपको मैं पूरी पिक्स दिखा देता हूँ। ल्यूजीनिया है इसमें। ठीक है, पेलिया है ऊपर की तरफ, आपको मेरे ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद रिक्सिया है, उसके बाद मार्केंसिया है, देन उसके बाद है एंथोसिरोस। ठीक है, देन उसके बाद है पॉलीट्राइकियम, देन बारबुला। ठीक है, बारबुला है, ये दिखाई दे रहा है बारबुला आपको, बारबुला दिखाई दे रहा है। चलिएगा नेक्स्ट टाइम जब बताएंगे तो पूरा एक कलरफुल पिक के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब आता है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को देखा है उनको धन्यवाद। आप देखते रहें इसी प्रकार से, और आपको आपकी ही नॉलेज इससे बढ़ने वाली है। एलटी वर्ग के और वन दरोगा वर्ग के जो बच्चे हैं वो इन क्लासेस को, जो मेरी क्लासेस हो रही हैं विज्ञान के लिए, वो बिल्कुल मैं डीपली लेकर के आ रहा हूँ। ये सब चीज़ें वो देखते रहें। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।